यूपीएससी लिखने का फैसला गलती लग रहा है। अरे नहीं नहीं संदीप भैया, ऐसा क्यों लगा आपको? ना मतलब इस चारू चंद्र की चंचल चितवन रात में तेरी कंफ्यूज शक्ल सारा अलंकार खराब कर रही है। अरे वो संदीप भैया, वी आर तो लिविंग इन अ पोस्ट मॉडर्निज्म सोसाइटी। वी आर टेंड टू बी कंफ्यूज्ड। मैं थोड़ा सा ज्यादा हूँ बस। अरे यहाँ पे ये वालिया अंकल चाय वाला, घर वाले तो बोलते ही थे, अभी खुद के दोस्त भी हर बात पे ऐसे कैसे आईएएस बनोगे। अरे पहले यूपीएससी हो तो जाए। अभी से हर आदमी जज कर रहा है। एक हफ्ता होया नहीं आए, इब्बते झेल गया। ऐसे कैसे आईएएस बनेगा? मजाक कर रहा हूँ। क्या संदीप भैया? व्हाट इज ब्यूरोक्रेट? हाँ, ब्यूरोक्रेट क्या होता है? ब्यूरोक्रेट। नौकरशाह। एक आईएएस जनता का नौकर होता है। जब बन जाओगे ना तो इन्हीं लोगों की निस्वार्थ सेवा करनी पड़ेगी। यो फैक्ट है। पर संदीप भैया, बहुत सारे लोग तो पावर के लिए आईएएस बनते हैं। देख भाई, पावर से बल्ब भी जलता है जो लोगों की जिंदगी में रोशनी कर देता है। पावर से करंट भी लगता है जो लोगों की जान ले लेता है। यू हैव टू डिसाइड पावर का यूज कैसे करना है। चल छोड़, तू ये बता, व्हाई डू यू वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर? भाई संदीप भैया, क्या हो गया? यूपीएससी लिखने का फैसला गलत लग रहा है क्या? कहाँ थे गायब हफ्ते से? कर क्या था? क्या हुआ, सब ठीक है? कुछ इमरजेंसी थी क्या? ऐसा ही कुछ। अरे इतना मोटा दहेज मिल रहा था क्या आपको? प्रीलिम्स तो हो जाने देते। तो फिर लव मैरिज? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता था जब कुसुम से पहली बार मिला था। बात आगे बढ़ी तो घर वाले भी मान गए। तो मुझे लगा मैं और कुसुम कुछ बेटर डिजर्व करते हैं। मैंने उसे अपना आईएएस बनने का सपना बताया। उसने सपोर्ट करे, घर वालों ने नहीं। हाथ जोड़ के 1 साल का प्रॉमिस करके आया था कि सासू के देते आज 4 साल हो गए। और कुसुम? वो तो 4 साल से वेट ही कर रही। उसने अपने सारे सपने सेक्रीफाइस कर दिए फॉर माई वन सिंगल ड्रीम। और कितना रोकती अपने घर वालों को। संदीप भैया, आप वैसे इस एंगेजमेंट से खुश नहीं हो क्या? ना ना, ऐसी बात ना है। इस बार आपका पक्का हो जाएगा संदीप भैया। मुझको क्या, सबको यही लगता है। आप इस बार निकाल लोगे। लास्ट ईयर एक नंबर से लिस्ट से बाहर हो गया।
1.5 नंबर पूरा साल खा गया। 4 सालों का बर्डन है कुसुम पर। अंगूठी पहन लेने से उसका बर्डन थोड़ा कम होता है। क्या अर्ज है? पर यूं पता नहीं था कि अंगूठी के साथ एक सवाल और आता है। इस बार ना निकड़ाते क्या करूंगा? पहले लोग पूछते थे, अब मैं खुद से पूछता हूं, इस साल ना निकड़ा तो क्या करूं? संदीप भैया, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते तो उससे थोड़ा बेटर ही होता? मतलब कुछ तो और हेल्प मिलती ही। हेल्प तो मिलती, क्या बताऊं? आर्थिक स्थिति ठीक ना है हमारी। एक रोटी के बारे में सोचूं बापू की, कि कोचिंग के बारे में सोचूं, यह हालत है। मकर जाओ रखे हैं। घर वालों को विश्वास है कि इस बार तो निकाल लूंगा। घना फोर्स किया, कोचिंग कर कोचिंग कर। मैंने विश्वास दिलवाया, मैंने कोचिंग की कोई जरूरत ना है, मैंने कर दिया। मैंने अब उनकी रोटी छीन के कोचिंग तो ना होगी मुझसे, होगी। तो ना करी इस साल। संदीप भैया, आपका कोई प्लान भी है क्या? प्लान बी फॉर लूजर्स। समझा ना? प्लान बी इज फॉर लूजर्स। ये सोच के तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी। ये भी समझ में आ रहा है। प्लान बी का क्या मतलब होता है? भैया, मुझे तो लगता है कि आपने तब जो किया वो आज वर्थ इट है। मैंने हमेशा आपको आइडलाइज किया है और मुझे नहीं लगता आप गलत हैं। आप मेरे थ्रू अपनी गलतियों को जस्टिफाई मत कीजिए। आई नो व्हाट हैपेंड बिटवीन यू एंड दैट। पुराना माने तो एक बात शेयर करूं? हाँ भैया, श्योर। आपको पता है मुझे क्या फील होता है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक सैटेलाइट की तरह हूं
जो रॉकेट की फोर्स से स्पेस में अपना ऑर्बिट तो पा लिया, लेकिन रॉकेट की अहमियत को भूल गया, उसे कहीं पीछे छोड़ा है। बस अपनी ऑर्बिट में गोल गोल अकेला घूमता रहता हूं। दुनिया के काम तो आ रहा हूं, पर एक दूरी में फंस गया हूं। सैटेलाइट तो फिर भी मशीन है, उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ह्यूमन प्यार, रिश्ते, दोस्ती के फोर्स के बिना ना दूरी पे घूमता हुआ डायरेक्शनलेस है। हम बहुत बाद में रियलाइज करते हैं कि हम देश के काम तो आ रहे हैं, पर आप पर गर्व करने वाला कोई नहीं। लोग तारीफ करते हैं, तालियां पीटते हैं, गालियां देते हैं, पर अंदर से एकदम खाली, जीरो। कोई साथ में हंसने रोने वाला कोई नहीं होता। Soon was my rocket. Lost her to achieve my heights. मुझे उसका हाथ पकड़े रहना चाहिए था, सच में। छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ा। आपको पता है, माँ बाप, प्यार, दोस्त, इन्हें अपनी ड्रीम्स के लिए सैक्रिफाइस कर देना इज नॉट वर्थ इट एट ऑल। आपको पता है, पता होगा आपको, ह्यूमन बॉडी को बैलेंस में रखने के लिए कान में फ्लूइड होता ना, वो फ्लूइड थी मेरा कुसुम। मेरी लाइफ से फ्लूइड खत्म हो गया, एम्प्टी। मुझे खुशी है कि हम देश के काम आ पा रहे हैं, देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, पर लाइफ का फुलफिलमेंट तो बैलेंस में है। भी इससे कर रहे थे तो बहुत कंफ्यूज थे हम कि प्लान बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पर प्लान बी का असली मकसद तो बैलेंस बढ़ाना है ना, राइट? हम कितने सेल्फिश थे, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। दूसरों के फियर्स, दूसरों की अनसर्टेनिटीज, दूसरों के ईगोज हमने कभी मायने ही नहीं रखे। बस एक दिशा में चलते चले गए, वही हमारी दुनिया थी। अब मेरा गुरूर देखो, मैंने कुसुम को आज तक सॉरी नहीं बोलिया। काश मुझे एक मौका मिलता, कोई बताने वाला होता मुझे, कोई गाइड करने वाला होता। आई लॉस्ट माई चांस, कांट अमेंड माई मिस्टेक्स। I'm sorry. I'll take your leave. Thank you for your time, sir. समझ गया हम लोग।